हेलो एवरीवन, यूरोपियन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन अभी कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, 14 जून से आपके इंटरव्यूज़ हैं काफ़ी बच्चों के। तो उस इंटरव्यू के लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है यूरोपियन की तरफ से, जिसके अंदर ऑल इम्पोर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो इंटरव्यू के लिए यूजफुल हो सकती है वो पूरा एक जगह कलेक्ट किया है, उसको कंपाइल किया है और एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमने उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी और साथ में हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड रहता है। ठीक है, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ोगे आप तो यहाँ से कई बार ऐसा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट यूरोपियन एजुकेशन बनाता है, ठीक है, वो अच्छे एनालिसिस करके बनाता है ताकि इंटरव्यूज़ में कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो और मिलते जुलते क्वेश्चन भी हो सकते हैं बिकॉज कई सालों का ये एनालिसिस होता है अलग अलग इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं जो इंटरव्यूज़ में हेल्पफुल हो सकती हैं बच्चों के लिए। अकॉर्डिंगली ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो आप सभी इनको एक बार रीड कर सकते हैं जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं। ओके, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम देख सकते हैं यूरोपीडिया मॉक इंटरव्यू जीडी प्रोग्राम, यूरोपीडिया इंटरव्यू गाइडेंस मॉड्यूल फॉर जे&के पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये डेडिकेटेडली उसी एग्जाम के लिए है जो जेकेपीएससी अभी इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा है। इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी, देखो कोई भी आपका इंटरव्यू अगर लेगा और जेकेपीएससी में आप के थ्रू आप जॉब करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल ये चीजें जो है पॉलिटिकल ये पूरा एनालिसिस करना होता है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ज्योग्राफिकल, जो उसके अंदर एरियाज हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें मेन हैं। ठीक है, तो वो सारी यहां से आप रीड करना स्टार्ट करेंगे। अबाउट जम्मू एंड कश्मीर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहां पे बहुत सारी रिवर्स हैं, वैलीज हैं, लेक्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और हिस्टोरिकली, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कंपाइल की गई है। ठीक है, आप इसको एक बार रीड करेंगे तो हिस्टोरिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब लद्दाख भी जो है एक अलग यूटी है, तो लद्दाख के से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लद्दाख के ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज वहां की है जो आपको पढ़नी चाहिए, वो यहाँ पे इसमें कलेक्ट की गई है, इनको आपको रीड करना है। ठीक है, अब उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है मेन जम्मू कश्मीर में, तो उन डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के ऊपर, बहुत सारे बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है ना, इंडिया के भी बहुत सारे बिजनेसमैन वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री है हमारी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस यूटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वहां पे अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट करना है, तो इस मिनिस्ट्री का रोल बढ़ जाता है। इस वजह से इस मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या काम होता है, क्या क्या फैसिलिटीज ये मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है वहां के लोगों के लिए। ठीक है, ये सब आपको रीड करना है। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, चूंकि वही वहां पे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी मतलब होते हैं सबसे बड़े अधिकारी, तो उनकी प्रोफाइल भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या उन्होंने उनकी अपनी बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं। ठीक है, अपने उसके पहले वो किस मिनिस्ट्री में थे, जैसे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उनके ऊपर। अब यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारा वो है जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, कैसे इसकी फंडिंग होती है और क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या इसके फ्यूचर प्लान्स हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी है हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो ये तो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, हाउ इट वर्क्स। तो ये यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या स्कीम्स के थ्रू वो काम कर रहा है, कौन कौन से उसके प्रोजेक्ट हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे इस हेडिंग में इंक्लूड की है। तो ये काफी यूजफुल हो सकती है।
उसके बाद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, और उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। तो ये क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नीति आयोग का क्या योगदान है अभी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में, क्या क्या उनके डिसीजंस हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो एक जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डाटा एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि भाई कौन से सेक्टर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कुपवाड़ा में चल रहा है, इसके ऊपर क्या क्या हो चुका है अभी प्रोग्रेस, इसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इनके आपको नाम पता होने चाहिए। उसका जम्मू एंड कश्मीर का पूरा मैप आपको पता होना चाहिए, लद्दाख का मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है, कौन कौन से एरियाज हैं उसके अंदर, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब जॉब्स में स्टेट की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे पूरा जो मैप है हमारा ये, ठीक है ना, इस मैप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये मेन सिटी क्या है वहां पे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ये नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन कहाँ कहाँ पे है, ये सारा एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इसमें मैप के थ्रू आपको समझाया गया है। और जो टनल्स वहां पे बन रही हैं, जो डैम्स वहां पे हैं, इन सब के बारे में आप इस इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है आपके इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस डॉक्यूमेंट में जो दी हुई है रीड करनी है। उसके अलावा जो अभी G20 समिट हुई है, तो G20 समिट होने वाली है, उसमें टूरिज्म को लेके हमने एक इवेंट अभी किया था जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट ने, जिसमें बहुत सारे देशों से लोग आए थे वहां पे। तो एज ए टूरिज्म हब, वर्ल्ड का एक टूरिज्म हब जम्मू एंड कश्मीर को बनाया जा सकता है। उस दिशा में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या क्या आगे हो सकता है, क्या क्या गवर्नमेंट एक्शंस लिए हैं, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो किसी भी इंटरव्यू के लिए स्टेट से रिलेटेड जो होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सब इस डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे अभी जिनका इंटरव्यूज हैं 14 जून से, तो उनको एक तो ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है, साथ में अपना खुद का रिहर्सल भी करना है। खुद इंटरव्यू लगाएंगे, ठीक है, तो उसी से उनको पता चलेगा अपनी लेवल का, अपनी प्रोग्रेस का, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है उनको। वो सब पॉइंट्स तभी पता चलेंगे जब एक्चुअल में आप खुद इंटरव्यू लगाओगे। तो यूरोपीडिया एजुकेशन ने इसके लिए डेडिकेटेड मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है इंटरव्यू के लिए। काफी बच्चे इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो इसमें अब क्या है कि 14 जून से आपके चूंकि इंटरव्यू है, कम टाइम है आपके पास, तो हमने अनलिमिटेड सेशंस अलाउ कर दिए हैं। जो भी बच्चे इस मॉड्यूल में भी एनरोल करेंगे वो अनलिमिटेड स्नैप्स लगा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही स्नैप, आप एक से ज्यादा स्नैप, 2 स्नैप, 3 स्नैप लगा सकते हो, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतने स्नैप कवर कर सकते हो इसके अंदर, और उससे आप अपनी टेक्निकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, एचआर सेक्शन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप सब्जेक्ट को पढ़ो और स्नैप इंटरव्यू के लिए मीटिंग में ज्वाइन करो, ठीक है। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने लगाया है कि कितने स्नैप्स होंगे। आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, जितने आपके मॉड्यूल में मेंशन होंगे उससे अगर एक्स्ट्रा भी आप लगा लेते हो प्रैक्टिस के लिए, तो वो अलाउड है इस एग्जाम के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के इंटरव्यू के लिए जो 14 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से आप जो भी बच्चे इसमें इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप सभी इस इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और उसके लिए यूरोपीडिया एजुकेशन की हेल्प लेनी चाहिए आपको। ओके, ऑल द बेस्ट।